ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्या नारायणं नाही नमस्कृत्य नाही सकाळ तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विद्नोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेशे चेत एतेनावृतम स्थिति सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनिस्वरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि किस प्रकार जो है उद्धव जी क्या करते हैं, वृंदावन की यात्रा करते हैं भगवान के आदेश पर कि जाकर आप हमारे माता पिता नंद और यशोदा मैया को और गोप ग्वालों और ग्वालिनियों को क्या करो, सांत्वना प्रदान करो। ये उद्धव, उनको बोलो कि जल्द ही कृष्ण आएंगे, उनको सांत्वना प्रदान करके फिर आप लौट आना। भगवान उद्धव जी जाते हैं और उद्धव जी का जो है वृंदावन में जाना सारे ब्रजवासियों के लिए एक महान उत्सव बन गया, मतलब महान उत्साह बन गया। सब उद्धव जी को देखा उन्होंने, तो एक झलक देखा तो लगा कि कृष्ण स्वयं आ गए हैं, क्योंकि उद्धव जी भगवान के ही उतारे वस्त्र को धारण करते हैं। कृष्ण के स्वरूप में और उद्धव जी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं था। जब बहुत व्यक्ति जब डीपली देखेगा तभी उद्धव जी को जान पाएगा कि ये कृष्ण नहीं है। मतलब जिस तरह भगवान दिखते हैं उसी तरह उद्धव जी दिखते हैं, और भगवान के उतारे हुए वस्त्र को उद्धव जी धारण करते हैं। तो उद्धव जी पहले गोपियों से मिलते हैं, ठीक है ना, उनकी विरह दशा को सुनते हैं गोपी। फिर नंद और यशोदा मैया के पास आते हैं उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए। बोलते हैं तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद महाराज से कहा। अब उद्धव जी जो है नंद और यशोदा मैया के पास आते हैं। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, इस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कंठा से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतया अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यंत उद्विग्नता का अनुभव हुआ। वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुनाती हुई उनकी आंखों से आंसू बहने लगा और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तो उद्धव जी जब ब्रज में आए तो नंद और यशोदा मैया को क्या करते, वो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को सुनाते। और नंद बाबा भी, जब तक नंद बाबा के पास कृष्ण रहे तब तक जो जो घटनाएं कृष्ण के द्वारा हुई, जो जो लीलाएं संपन्न किया भगवान ने, उस लीलाओं को नंद बाबा ही उद्धव जी के सामने दोहराते हैं। इस तरह से यशोदा मैया जो है कृष्ण के बाल्य लीलाओं को सुनकर नंद बाबा के मुख से और वात्सल्य भाव में आंसू बहलाने लगती है, और वात्सल्य भाव में उनके स्तनों से दूध बहने लगता है। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव हर्षपूर्ण नंद बाबा से कहते हैं। अब उद्धव जी ये लीलाओं को देखकर कि नंद और यशोदा के अंदर क्या वात्सल्य प्रेम है भगवान के लिए, ठीक है ना, कि यशोदा मैया रोए जा रही हैं और उनके स्तनों से दूध गिरे जा रहा है भगवान के वात्सल्य प्रेम के कारण। यह देखकर उद्धव जी हर्षपूर्ण चितवन नंद बाबा का, और नंद बाबा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री उद्धव वाच युवा सलाघ्य तमोनूनम देहिनाम मिह मानदम नारायण अखिल गुरु यत यत कृता मति रीदृषि। श्री उद्धव ने कहा, हे मानवीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। तो उद्धव जी क्या बोलते हैं
कि आप लोग संपूर्ण जगत में निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय हैं। क्यों प्रशंसनीय हैं? क्योंकि समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव आप लोगों ने उत्पन्न कर रखा है। मतलब सबसे सर्वोत्कृष्ट कोई वस्तु है इस भौतिक संसार में तो भगवान राधा कृष्ण से प्रेम प्राप्त कर लेना। वहीं यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं कि आप लोग सबसे सौभाग्यशाली जीव संपूर्ण जगत में निश्चित रूप से आप सर्वाधिक प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, आप दोनों, नंद और यशोदा मैया। क्यों? क्योंकि आपने भगवान नारायण के प्रति प्रेम भाव को विकसित कर रखा है। नंद के इस भाव को समझते हुए जो उन्होंने इस शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि मना कृष्ण च रामम च प्राप्यावि सुरुत्तम। मैं सोचता हूं कि कृष्ण तथा राम दो श्रेष्ठ देवता हैं। उद्धव ने यहाँ कृष्ण को भगवान नारायण बोलते हैं। मुकुंद तथा बलराम ये दोनों विभु ब्रह्मांड के बीज तथा योनि सृष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति हैं। ये जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं, इसलिए आदि परम पुरुष है। तो जी क्या बोलते हैं कि ये जो मुकुंद और बलराम, कृष्ण और बलराम हैं, ये ब्रह्मांड के बीज और योनि सृष्टा और सृजन करने वाले हैं, शक्तियों को धारण करने वाले हैं। ये जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। भगवान क्या करते हैं? इसमें भी बताया जाएगा कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान हर एक जीव को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वे आदि परम पुरुष कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जीवों को नियंत्रित करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। भगवान इस ब्रह्मांड में बीज या योनि सृष्टा और सृजन शक्तियों को भी धारण करते हैं। बोलते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे वो अशुद्ध अवस्था में ही क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को भगवान में लीन कर सकता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, जिससे उसका नाम निशान भी नहीं रह जाता और उस सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उस मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा है और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप हैं, जो सबों के मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? तो नंद बाबा और यशोदा मैया को उद्धव जी क्या बोलते हैं कि अगर जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी क्षण मात्र भी मन को भगवान में लीन कर लेता है तो उसके समस्त पाप कर्म पूरे जीवन के नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसका नामो निशान, उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसका निशान भी नहीं रहता। मतलब पापों का कोई नामो निशान नहीं रहता है और वह सूर्य के समान तेजस्वी होकर शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जीवात्मा क्या करता है? भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उस मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इस तरह से जो है उद्धव जी बताते हैं कि आप लोग बहुत ही विशेष व्यक्ति हो, जिन्होंने नारायण भगवान मनुष्य रूप में भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति को स्वीकार किया है। भला अब भी आपके लिए कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? अब हे नंद और यशोदा मैया, अब भी आपके लिए कौन सा शुभ कर्म करना आवश्यक बचा हुआ है? आप स्वयं भगवान नारायण के माता पिता बने हो, मतलब वात्सल्य भाव में उनसे प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है आपका। अब इसके अलावा कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो करने बाकी हैं? भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्ट प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। यहाँ पर यह दो संदेश सुनाते हैं कि भक्तों के जो स्वामी अच्युत भगवान कृष्ण हैं वो जल्दी ही अपने माता पिता की तुष्ट प्रदान करने के लिए ब्रज लौट आएंगे। रंगभूमि में समस्त यदुओं के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचनों को अवश्य ही पूरा करेंगे। इस तरह से सांत्वना प्रदान करते हैं उद्धव जी नंद और यशोदा मैया को कि जो शत्रु के हंता है भगवान कृष्ण, वो रंगभूमि में कंस को वध कर चुके हैं और कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचनों को अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने क्या बोला था? मैं मथुरा के कुछ जो अपने सगे संबंधियों उनसे मिलकर मैं निश्चित रूप से ब्रज वापस आ जाऊंगा, वृंदावन वापस आ जाऊंगा। हे भाग्यशाली जनों, आप शोक मत करो, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदय में उसी तरह विद्यमान है जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। उद्धव जी क्या बताते हैं? जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुसुप्त अवस्था में होती है, उसी तरह भगवान सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है और सबके हृदयों को जानते हैं भगवान। हृदय में क्या चल रहा है, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। अतः आप लोगों को शोक करने की आवश्यकता नहीं है भगवान के लिए। उनके लिए कोई न तो विशेष प्रिय है न अप्रिय है, वह न तो श्रेष्ठ है न निम्न है, फिर भी वे किसी से अन्य मनस्क नहीं है। क्या बोलते हैं कि जो भगवान की स्थिति है
वो क्या है, वो न तो किसी को विशेष प्रिय है, न तो कोई विशेष उनको प्रिय है, न कोई विशेष अप्रिय है, न कोई उनके लिए श्रेष्ठ है, न कोई निम्न है। वे किसी से भी अन्य मनस्क रहते हैं। भगवान से किसी का कुछ लेना देना नहीं होता है। अन्य मनस्क रहने का मतलब है कि लिप्त नहीं होते हैं, उदासीन रहते हैं सबसे। कोई भी उनका न तो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और न कोई कोई भी चीज जो है उनको अप्रिय है। भगवान सबके प्रति उदासीनता बरतते हैं। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित हैं, फिर भी वे सबों के द्वारा सम्मान, वो सबको सम्मान करते हैं। भगवान खुद जो हैं सम्मान पाने की इच्छा से मुक्त हैं, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। वो सबको सम्मान देते हैं भगवान, हर एक जीवात्मा को। इसीलिए संभाव की स्थिति में सब पर दृष्टि फेरते हैं भगवान। भगवान अमीर हो या गरीब हो, दुखी हो या सुखी व्यक्ति हो, सबको समान भाव से देखते हैं और सबको समान रूप से सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान की शक्तियां जो हैं, सूर्य चंद्रमा, ऐसा नहीं कि गरीब को कम रोशनी देगी, अमीर व्यक्ति को ज्यादा रोशनी प्रदान करेगी। शीतलता कम प्रदान करेगी चंद्रमा गरीब को, और अमीर को ज्यादा करेगी, ऐसा नहीं है। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हर जीवात्माओं को समान रूप से देखते हैं और समान सब कुछ प्रदान करते हैं उनको। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादेम नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न तो उनके माता, न पिता, न पत्नी, न पुत्र या अन्य कोई संबंधी, उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है, न कोई जन्म है। भगवान का न तो कोई माता है, न पति है, न पत्नी है, न कोई पुत्र है, न कोई संबंधी है। उनसे किसी का कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। भगवान से किसी का कोई संबंध भी नहीं है, और भगवान का कोई पराया भी नहीं है। इसका मतलब हो गया कि भगवान उदासीन रहते हैं। उदासीन रहने का मतलब है कि उनका कुछ लेना ही देना नहीं है इस भौतिक संसार से, लिप्त नहीं है किसी। इसी तरह जीवात्मा भी जब भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो भी उदासीन बन जाए, उसको भी उदासीन होकर इस भौतिक संसार में अपनी सारी एक्टिविटी करेगा, तभी जाकर अपने कर्मों के परिणाम से छूट पाएगा। जिस तरह भगवान इस संसार में क्या करते हैं, किसी भी चीजों से लिप्त नहीं होते हैं, उसी तरह हमें भी बनना पड़ेगा निर्लिप्त व्यक्ति। तभी जाकर हम इस भौतिक बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे। आदमी जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करता है, उसी से वो लिप्त हो जाता है, उसी से अटैच हो जाता है, और अटैचमेंट ही बंधन का कारण है। और जिस जीवन में आप अपने बंधनकारी जीवन में अटैचमेंट आपने खत्म नहीं किया, तो फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा उस आसक्तियों को निपटाने के लिए। क्योंकि आसक्तियों से ही पाप कर्म जनरेट होता है। जब व्यक्ति आसक्त होता है एक दूसरे से, तब वो क्या करता है, न चाहते हुए भी पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। अब एक पुरुष है अगर जो अपने परिवार से आसक्त नहीं है, तो धन काहे को कमाएगा। ठीक है ना। पारिवारिक आसक्ति के कारण वो धन कमाता है, और धन कमाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलता है या बहुत सारी गलत एक्टिविटी करता है। जैसे हमने रामायण की स्टोरी में रत्नाकर डाकू के बारे में बताया था। बाद में वो वाल्मीकि जी बने, लेकिन शुरुआत में क्या थे, रत्नाकर डाकू थे। ठीक है ना। तो रत्नाकर डाकू के जब शरीर में थे तो क्या करते, राहगीरों का सारा चीज छीन लेते। जितने भी ब्राह्मण उस रास्ते से गुजरते, तो जो पुरोहित थे ब्राह्मण, वो अपने यजमान के वहां से जो भी दक्षिणा पाते ले आते। और वाल्मीकि जी जो रत्नाकर डाकू था, वो क्या करता, उस सारे सामानों को छीन लेते, उसको मार देते, उसके जनेऊ को एक बैलगाड़ी में इकट्ठा करते, 2 बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा कर रखा, इतने ब्राह्मणों की हत्या किया था उन्होंने। तो नारद मुनि भी उधर से गुजर रहे थे, तो नारद मुनि को उन्होंने पकड़ लिया। तो नारद मुनि के पास था तो कुछ था नहीं, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको धन से जन से कुछ लेना देना है नहीं। एक बीड़ा है जिस पर नारायण का नाम गुजारते हैं, गूंज करते हैं। तो बोला नारद मुनि ने कि हे रत्नाकर, तुम ये करते क्या हो। आप राहगीरों को रोज मारते हो और रोज उसके धन को छीन लेते हो, इससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हो। आप जाकर घर पर पूछ के आओ कि क्या इस पाप में वो लोग भागीदार होंगे। नहीं नहीं नारद मुनि, आप भागने का प्रयास कर रहे हो, आप भाग जाओगे। वो नहीं जानता था कि नारद मुनि एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। उसको लगा जैसे रोज पुरोहित आते हैं अपने यजमान के यहाँ से धन लेकर, उसी तरह आज ये भी मिल गए हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि ऐसा करो कि तुम मुझे भी इस पेड़ में बांध दो, और मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम घर से वापस नहीं आते हो। तो नारद मुनि को पेड़ में बांध कर जाता है। रत्नाकर डाकू घर पे पूछता है अपने पत्नी और बच्चों से
कि मैं जो रोज गलत कार्य करके धन ले आता हूँ, उसमें क्या तुम लोग भागीदारी, मतलब तुम लोग की सहमति से तुम लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे आगे, जब उस पाप कर्मों को भोगना पड़ेगा मुझे तो पत्नी और बच्चे हाथ खड़ा कर लेते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम लोग का पालन पोषण करना, हम लोग क्यों उसमें भाग लेंगे। आपने बच्चे को जन्म दिया है, मुझसे विवाह किया है, तो पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है। आप धन कमाकर ईमानदारी से लाते हो या पाप कर्म करके ले आते हो, इससे हमें क्या लेना देना। तब जो है रत्नाकर डाकू के नेत्र खुलते हैं, वह आकर नारद मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और फिर जो है अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है नारद मुनि से, और फिर नारद मुनि का शिष्य बन जाता है। तो रत्नाकर से वाल्मीकि मुनि बन गए। तो नारद मुनि की कृपा से उनके हृदय में, अभी भगवान रामचंद्र की कुछ लीलाएं हुई थी, कुछ लीलाएं हुई नहीं थी, तब तक नारद मुनि के हृदय में, नारद मुनि की कृपा से रत्नाकर डाकू के हृदय में, वाल्मीकि मुनि के हृदय में क्या हुआ, समस्त दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। भगवान श्री रामचंद्र की समस्त लीलाएं प्रकट हो गई। उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना भी कर दी। तो नारद मुनि ने उनको मंत्र दीक्षा दिया, राम मंत्र में दीक्षा दिया, लेकिन राम मंत्र का उच्चारण नहीं होता, इतने ब्राह्मणों की हत्या किया। तो पापी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो नारद मुनि ने बोला कि घबराओ मत, तुम मरा मरा नाम जपा करो। तो मरा 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 करते करते धीरे धीरे मरा उच्चारण करते करते राम राम हो गया। उस मंत्र दीक्षा में इतना पावर था कि नारद मुनि से प्राप्त करके वो दिव्य मंत्र और वाल्मीकि जी के ज्ञान में उस राम, भगवान श्री राम की लीलाएं, कुछ प्रकट लीलाएं, कुछ अप्रकट लीलाएं, सब कुछ उनके हृदय में प्रकट हो गया। और रामायण को भगवान की लीलाओं ने, अभी भगवान लीलाएं संपन्न नहीं किया था कुछ, उन सारी लीलाओं का विस्तार से रामायण में वर्णन कर। ये है गुरु कृपा, ठीक है ना। और इस तरह से जब व्यक्ति पर गुरु कृपा हो जाती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे। ही अज्ञान के अंधकार में मैं पड़ा हुआ बद्ध जीवात्मा, और हमें गुरु ने क्या किया, दिव्य ज्ञान प्रदान किया, दिव्य नेत्र प्रदान किया। तो वाल्मीकि जी को नारद मुनि ने दिव्य नेत्र प्रदान किया, तब वो जान पाए, नहीं तो वो क्या करते, पूरा जीवन अपना पत्नी और बच्चों के भरण पोषण में लगा देते और कुछ हाथ नहीं लगता। तो ये बात शुरू हुई थी कि भगवान की निर्लिप्तता के कारण, कि भगवान हर वस्तु से निर्लिप्त रहते हैं और समस्त कारणों के कारण भगवान भी हैं। उसी तरह जब जीवात्मा को अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए कर्म करना पड़ता है, तो उसको निर्लिप्त रहना पड़ेगा, तब जाकर वो धीरे धीरे जो है किसी भी कार्यों से उसके जीवन में पाप कर्म जनरेट नहीं होगा और किसी भी कर्मों का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। आगे बोलते हैं इसमें कि यद्यप जीव भगवान भौतिक प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, फिर भी कृणा के रूप में वे उनकी संगति स्वीकार करते हैं। इस तरह अजन्मा भगवान इस भौतिक गुणों का उपयोग सृजन, पालन और संहार के लिए करते हैं। भगवान तीन गुणों को धारण करके सृष्टि का पालन, सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का संहार करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी सुना है भगवत गीता में, कि भगवान तीन गुणों के वशीभूत होकर क्या करते हैं, कृणा करते हैं, इस तीन गुणों की संगति स्वीकार करते हैं और क्या करते हैं, भौतिक गुणों के उपयोग में सृजन, पालन और संहार का कार्य संपन्न करते हैं। जिस तरह चक्री के घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, उसी तरह जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है वो अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य करता है होता है। तो जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार की भावना में होता है तो क्या करता है, अपने को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, समस्त कार्यों का स्वामी मान लेता है। और इस कारण से वो क्या होता है, अहंकार के वशीभूत होकर अपने को कर्ता मानने के कारण वो मन के द्वारा नियंत्रित होता है। बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक समानांतर विचार प्रस्तुत किया है। यद्यप हमारे सुख दुख प्रकृति के साथ हमारी क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, किंतु हम भगवान को भी उसका कारण मानते हैं। क्या बोलते हैं कि जो है, जो क्रिया प्रतिक्रिया सुख और दुख होते हैं वो हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कार्य करते हैं, उसी से हमें सुख और दुख मिलता है। लेकिन हम उसको भगवान को ही उसका कारण मान लेते हैं कि जो भी हमारे सुख दुख हमारे जीवन में आ रहा है उसके कारण भगवान है, जबकि उसके कारण क्या होता है, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया है। जैसी वो क्रिया एक्टिविटी करेगा वैसे उसको सुख और दुख का अनुभूति होगा। निश्चय ही भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वे हर एक के पुत्र, आत्मा, पिता और माता हैं। इस तरह से
जो है उद्धव जी नंद बाबा को बताते हैं कि भगवान हरि एकमात्र आपके ही पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वे सबके पुत्र, आत्मा और पिता और माता हैं। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वह भूत या वर्तमान से अथवा भविष्य से संबंधित हो, वह देखी हो या सुनी हो, चर हो या अचर हो, विशाल हो या क्षुद्र हो। दरअसल वे ही सर्वस्व हैं, क्योंकि वे परमात्मा हैं। हे राजन, तब कृष्ण ने के दूत उद्धव नंद बाबा से बातें करते जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां जब नींद से जग गईं तो उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों में अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दही मथने लगे। तो नंद बाबा से पूरी रात्रि भगवान उद्धव जी की बातें चली। मतलब उद्धव जी भगवान के विषय में गुणगान करते करते पूरी रात उन्होंने नंद बाबा के साथ गुजार दिया, और उसके बाद भी बातें खत्म नहीं हुई। गोकुल की स्त्रियां नींद से जग गई, सुबह हो गया, और दीपक जलाकर घरों में अर्चा विग्रहों की पूजा करती हैं, स्नान ध्यान करके, और फिर जो है दही मथने लगती हैं। जब ब्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथाने की रस्सियां खींच रही थी, तो वे दीपक के प्रकाश के प्रतिबिंब मणियों की चमक से दीपित हो रहा था। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल डुल रहे थे, और लाल कुमकुम से पुते हुए उनके मुखमंडल, गालों पर पड़ी कान की बालियां की चमक से चमचमा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जो है ब्रज की स्त्रियां जो कंगन हाथों में पहनी हुई थी, मथाने की रस्सियां खींच रही थी, दीपक के प्रकाश में उनके प्रतिबिंबित मणियों की चमक दीपित हो रही थी। मतलब जो वो आभूषण पहने थे, वो जब दीपक के प्रकाश में क्या हुआ था, और भी उसमें अंदर चमक उत्पन्न हो रहा था मणियों का। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल डुल रहे थे, और लाल कुमकुम से पुता उनका मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहा था। तो उनके जो मुखमंडल पर जो है कुमकुम पुता हुआ था, वो गालों पर पड़ी जो कान की बालियां थी, उस पर वो क्या हुआ, मुखमंडल पर जो कुमकुम पुत गए थे पसीने से, थकावट से, तो बालियों की चमक में और चमचमा रहा था। जब ब्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी, तो उनके गीत उनके मंथन की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उठ गई, और उन्हें सारी दिशाओं को के अमंगल को दूर कर दिया। तो गोपियां जब दही मंथती तो क्या करती, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती। और इस तरह से जब भगवान की महिमाओं का गुणगान करती, उस कमल नेत्र भगवान का जोर जोर से गान करती, और उनके मथने की ध्वनि से, और गीत, मतलब जो दही मथते तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती और जो गीत गाते, वो दोनों आवाज मिल जाते हैं, और पूरे आसमान की, पूरे चारों दिशाओं की, पूरे आकाश की अमंगल को दूर कर देती हैं। वो ध्वनि जो गोपियों के दही मथने से और गीत गाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब सूर्य देव उदित हो चुके तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। उन्होंने पूछा, यह किसका रथ है? अब सारे ब्रजवासी जो है आ जाते हैं। जब रथ देखते हैं कि नया रथ है, तो वो आकर नंद बाबा से पूछते हैं कि रथ किसका है। शायद अक्रूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। उनको लगा कि जो है अक्रूर फिर से कृष्ण और बलराम को वापस लेके आ गए। तो नंद बाबा के पास आते हैं पूछने के लिए। जब स्त्रियां इस तरह बोल ही रही थी, क्या वह अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, तभी प्रातःकालीन कृष्ण कृत्यों से निवृत्त हुए उद्धव दिखलाई पड़े। तो बता रहे हैं कि जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी कि क्या वो अपनी सेवाओं से प्रसन्न हुए अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, तभी क्या होता है, प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर उद्धव दिखलाई पड़ते हैं सारी गोपियों को, सारे ब्रजवासियों को। बोलते हैं, अक्रूर द्वारा कृष्ण को ले जाए जाने से उत्पन्न गोपियों को की घोर निराशा प्रकट हुई, किंतु उन्हें आश्चर्य हुआ जब वो देखे कि यह अनपेक्षित अतिथि उद्धव है। तो भगवान की विरह में जो है गोपियां बहुत ही शोकातुर थी, लेकिन उद्धव को जब देखी उन्होंने तो उनके अंदर कुछ उम्मीद जगा कि लग रहा है कि कृष्ण का कुछ संदेश आया उद्धव के माध्यम से। अब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तम वीक्षम कृशानुचरम ब्रज स्त्रियम प्रलंबम बाहु नमक कंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसत मुखार बिंदम परिमृष्ट कुंडलम सुविस्मिताम को अयम पिव्य दर्शनम
कुतश्च कस्या अच्युत वेशभूषणम् इति अस्म सर्वां परिवरुत्सुका अस्त अस्तम उत्तम श्लोक पदा भुजाश्रयम। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ब्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर उद्धव जी को देखकर चकित हो गई। उनके हाथ लंबे लंबे थे, आंखें नयन खिले कमल के जैसे थे, उनके पीत वस्त्र धारण किए थे, गले में कमल की माला थी, अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमचमाता उनका मुखमंडल कमल जैसा प्रतीत होता। गोपियों ने पूछा, यह सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? यह किसकी सेवा करता है? यह तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हुए है। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र हो जाती हैं, जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। इस तरह से उद्धव जी जब गो अपने नित्य कर्म करके सुबह सुबह जो है बाहर निकलते हैं, तो गोपियां उद्धव जी को देखकर बहुत ही आकर्षित होती हैं। उनको लगा कि कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि वस्त्र भगवान कृष्ण के ही पहनते थे उद्धव जी। जो भगवान वस्त्र त्याग करते उसको उद्धव जी धारण करते। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी उद्धव के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि ब्रज की ललनाएं जो थी, स्त्रियां थी, कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित हो गई। क्यों? क्योंकि उनके लंबे लंबे हाथ थे, आजानु लंबित भुजों, आंख नयन जो है कमल खिले हुए पुष्प की तरह, पीत वस्त्र धारण किए थे, गले में कमल की माला थी, अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमचमाता उनका मुखमंडल कमल सदृश था। जब गोपियों ने ऐसे स्वरूप को देखा, पूछी कि भाई ये सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? किसकी सेवा करता है? यह तो कृष्ण का वस्त्र और आभूषण पहने हुए है। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता पूर्वक एकत्र हो जाती हैं और इस तरह से उद्धव जी को घेर लेती हैं। विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कान, चितवनों तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीत से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई, उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेश वाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगी। तो सारी गोपियां उद्धव जी से मिलती हैं, उनकी मुस्कुराती चितवन और मधुर शब्दों से उद्धव जी का उचित रीत से सम्मान करती हैं। क्या करती हैं वो स्त्रियां जो हैं? मुस्कुराती हुई चितवन से और मधुर शब्दों से उद्धव जी का उचित रीत से सम्मान करती हैं, उनको रिस्पेक्ट प्रदान करती हैं। फिर उनको एकांत स्थान में ले जाती हैं, उनको आराम से बैठने के लिए आसनी देती हैं। फिर लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेश क्या लाए हैं, ये प्रश्न उनसे पूछती हैं। बोलते हैं कि साध्वी गोपियां कृष्ण के यहाँ से संदेश वाहक आया देखकर सजीव हो गई, उनके अंदर चेतना जागृत हो गई, क्योंकि भगवान के विरह में वो अचेत हो गई थी। जैसे ही वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव पाएंगे, ये अनुपम गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच सकी। उन्होंने वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव को जब पाया, तो वो प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाई। उनको लगा कि जरूर कुछ न कुछ संदेश लेकर ये हमारे सामने आए हैं, ये कृष्ण के दास लगते हैं। गोपियों ने कहा कि हम जानते हैं कि आप यदुश्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं, अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं, जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। गोपियों ने क्या बोला कि हमें पता है कि आप जो है यदुश्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं, आप उनके द्वारा भेजे हुए संदेश को यहाँ पर अपने उनके माता पिता को सुख प्रदान करने की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे वे ब्रज के इन चारागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। निसंदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन है। तो गोपियां क्या बोलती हैं कि जो है ब्रज के इन चारागाहों में की स्मरणीय समझते होंगे, मतलब भगवान को ये बोल रही हैं ब्रज की गोपियां कि निश्चित रूप से वो चारागाहों का को स्मरण करते होंगे, क्योंकि एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों से स्नेह बंधन को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से वो अपने माता पिता के लिए कुछ संदेश भेजा होगा कृष्ण ने, और आप उसी संदेश को ले आकर नंद और यशोदा मैया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ पर प्रेरित होती है। अतः यह तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। ऐसी मित्रता वैसे ही है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भौरों की रुचि होती है। बोलते हैं कि किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाने जाने वाली मित्रता जो है स्वार्थ पर आधारित होती है। जो अपने परिवार का सदस्य नहीं है, उससे जो व्यक्ति मित्रता दिखाता है वो स्वार्थ पर आधारित होता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, इसलिए व्यक्ति मित्र बनता है या मित्रता करता है। यह तो एक बहाना होता है
जब वो चलता है जबकि किसी उद्देश्य को पूरा नहीं हो पाता है। ऐसी मित्रता वैसे ही है जिस तरह स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भौरों की रुचि होती है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद लिखते हैं कि फूलों की तरह आकर्षक स्त्रियों में सौंदर्य, सुगंध, सुकोमलता, लावण्य इत्यादि होता है। जो स्त्रियों में होता है, क्या होता है? सौंदर्य होता है, सुगंध होता है, सुकोमलता होती है, लावण्य होता है। जिस तरह भौरे एक फूल का मधु एक ही बार पीकर उसे छोड़कर दूसरे फूल पर चले जाते हैं, उसी तरह मन चले व्यक्ति सुंदर तथा पति प्राण स्त्रियों को छोड़कर अन्य विषय भोगों में लग जाते हैं। यहाँ पर गोपियां ऐसी प्रवृत्ति की निंदा करती हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण को ही अपना मन पूर्णतया दे डाला था। गोपियां तो भगवान कृष्ण के सुख के लिए ही अपना आकर्षण दिखलाना चाहती थी और वीरा पीड़ा में वे अपने साथ कृष्ण की मित्रता के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि जिस तरह एक व्यक्ति जो है, जो एक मधुमक्खी होता है, वो क्या करता है, या भौरा जो होता है वो क्या करता है, एक फूल से रस लेता है और उस रस को पीकर क्या करता है, उस फूल को छोड़ देता है। या एक पुरुष होता है जो मनचला व्यक्ति है, वो अपनी पति परायण स्त्री को छोड़कर अन्य विषय भोगों में लिप्त हो जाता है। इस भाव को जो है गोपियां क्या करती हैं, निंदा करती हैं। क्यों निंदा करती हैं? वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे मन में पूर्णतया बस गए हैं। गोपियां तो कृष्ण के सुख के लिए अपना आकर्षण दिखलाना चाहती हैं और बीरा परिणाम में वो अपने साथ कृष्ण की मित्रता के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हम जो हमारे जो मात्र एक इष्ट आराध्य प्राणेश्वर जो है भगवान कृष्ण ही थे, मतलब कृष्ण ही थे। लेकिन उनके व्यवहार से हम लोग खुश नहीं हैं। उनके व्यवहार में हम लोग वि- विरह की पीड़ा सहन कर रहे हैं। और कब वो हमें अपना दर्शन देने के लिए हमारे पास आएंगे? ये तो भगवान की दिव्य लीलाएं थे। भगवान कृष्ण तथा गोपियां दोनों ही आध्यात्मिक प्रेम व्यापार में संलग्न पूर्णतया मुक्त जीवात्माएं थी। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है ये भगवान की दिव्य लीलाएं थी जो गोपियों के द्वारा इस तरह से बोला जा रहा था। ये भगवान आनंद लेने के लिए ये लीलाएं संपन्न किए थे, गोपियों की सभा से गायब हो गए थे। बोलते हैं भगवान कृष्ण तथा गोपियां दोनों ही आध्यात्मिक प्रेम व्यापार में संलग्न पूर्ण मुक्त आत्माएं हैं। ये गोपियां कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, ये भी पूर्ण मुक्त आत्माएं हैं भगवान के प्रेम में तल्लीन होकर। ठीक है ना? बोलते हैं इसके विपरीत हमारे तथाकथित प्रेम व्यापार जो कि आध्यात्मिक जगत में पूर्ण प्रेम संबंध के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हम इस भौतिक संसार में जो स्त्री पुरुष का संपर्क देखते हैं या संबंध देखते हैं, वो भगवान के प्रेम व्यापार के बिल्कुल ही विपरीत है। वो आध्यात्मिक संसार में पूर्ण शुद्ध प्लेटफॉर्म पर है जो भगवान का गोपियों से प्रेम है। लेकिन इस भौतिक संसार में जो हम स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम देखते हैं, वो क्या होता है? काम, लोभ और मद इत्यादि से दूषित रहता है। समस्त मुक्त आत्माओं की तरह गोपियां तथा निसंदेह भगवान कृष्ण स्वयं भी इन अधम गुणों से नित्य मुक्त हैं। उनके प्रखर प्रेम व्यापार केवल अनन्य भक्ति द्वारा प्रेरित है। तो जो भगवान का गोपियों से संबंध था, वो भगवान की अनन्य प्रेमा भक्ति के आधार पर था, न कि भौतिक काम वासनाओं पर आधारित था। आगे बोलते हैं कि वैश्या निर्धन व्यक्ति को, प्रजा अयोग्य राजा को, शिक्षा पूरी होने वाला विद्यार्थी अपने शिक्षक को, पुरोहित गण दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जिस तरह वैश्या क्या करती है, निर्धन व्यक्ति को छोड़ देती है जब वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। प्रजा अयोग्य राजा को छोड़ देती है, शिक्षा पूरी होने वाला विद्यार्थी अपने शिक्षक को छोड़ देता है, पुरोहित गण दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं, फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को, भोजन करने के बाद अतिथि घर को, जंगल जल जाने पर पशु जंगल को, प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने वाला बावजूद स्त्री का भोग करने के कर लेने के बाद प्रेमी उसका परित्याग कर देता है। बोलते हैं जिस तरह फल न रहने पर पक्षी उस वृक्ष को छोड़ देता है, भोजन करने के बाद अतिथि उस घर का त्याग कर देता है, जंगल जल जाने पर पशु जंगल को छोड़ देते हैं, प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने वाली के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देता है। इस तरह बोलती हुई गोपियों ने, जिनके वचन, शरीर और मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया क्योंकि वह वो कृष्ण के दूत श्री उद्धव उनके बीच आए हुए थे। वे अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का अविरल स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लज्जा छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तो इस तरह से उद्धव को कृष्ण का संदेश वाहक जानकर गोपियां भगवान, अब फिर से गोपियों का स्मरण जो है क्या होता है, फिर से याद आ जाता है भगवान की बाल्य और पौगंड लीलाएं, कैसोरी लीलाएं। और इस तरह से भगवान की लीलाओं का स्मरण करके गोपियां क्या करती हैं,
फिर से जो है विरह में डूब जाती हैं और शोकातुर होकर रोने लगती हैं उद्धव जी के सामने। ठीक है। अब आगे की स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे कि क्या होता है आगे।